हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। इसके हर पात्र में हमें अपने जीवन की झलक मिलती है। कभी अर्जुन का संघर्ष, कभी युधिष्ठिर का धर्म और कभी दुर्योधन का अहंकार। आज हम इन्हीं पात्रों से सीखेंगे जीवन के अमूल्य सबक और समझेंगे कि भगवद गीता हमें क्या सिखाती है। सोचिए, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब हम क्या करते हैं? क्या हार मान लेते हैं? क्या डर जाते हैं या फिर समाधान ढूंढते हैं? अर्जुन के जीवन से हमें यही सीख मिलती है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन के मन में भ्रम और डर था। वह अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और कहा, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। सोचिए, क्या हम भी अर्जुन की तरह कई बार कंफ्यूज नहीं हो जाते? जब करियर में मुश्किलें आती हैं, जब अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि धर्म की रक्षा के लिए उसे लड़ना ही होगा, तब उसने संकोच त्याग दिया और पूरे आत्मविश्वास से युद्ध लड़ा। आज अगर हम अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह हार मान जाएं, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं। हमें भी श्री कृष्ण की इस सीख को अपनाना चाहिए। कर्म करो बिना फल की चिंता किए। अब चलते हैं युधिष्ठिर की ओर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन क्या केवल नाम ही काफी होता है? नहीं। एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राज्य मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्या यह सही था? उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैं सच में इस राज्य का अधिकारी हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। आज की दुनिया में हम कितनी बार धर्म और सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी ऑफिस में, बिजनेस में या रिश्तों में हमने झूठ का सहारा लिया है? युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। तो दोस्तों, हमने अर्जुन से सीखा कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। युधिष्ठिर से सीखा कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्ची जीत है। अब बात करते हैं दुर्योधन की, जिसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। दुर्योधन के पास शक्ति थी, संसाधन थे, सेना थी, लेकिन क्या उसके पास विनम्रता थी? नहीं। जब श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह पांडवों को उनका हक दे दे, तो उसने घमंड से कहा, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो अहंकार, घमंड, क्रोध और लालच में फंसे होते हैं, वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आज की दुनिया में हम दुर्योधन की तरह अहंकारी नहीं बन जाते? जब हमें सफलता मिलती है, तो क्या हम दूसरों की बात सुनते हैं? क्या हम मानते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत? लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार को अपनाया, उसका पतन निश्चित है, चाहे वो रावण हो, कंस हो या दुर्योधन। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने महाभारत के 3 महान पात्रों से 3 महत्वपूर्ण सबक सीखे। पहला सबक अर्जुन से, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। दूसरा सबक युधिष्ठिर से, सत्य और धर्म पर हमेशा टिके रहो। तीसरा सबक दुर्योधन से, अहंकार विनाश की जड़ है, इसे त्याग दो। अब आप बताइए, इन तीनों में से किसका सबक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या कभी आपको अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। राधे राधे।